टाटा मोटर्स पहले, क्योंकि इस कंपनी के जो सीएफओ साहब हैं उन्होंने चुनिंदा लोगों के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग करी। क्या निकल कर आया वो समझाता हूं। वो कह रहे हैं बहुत रोबस्ट डिमांड जेएलआर से अभी भी मिल रही है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग 1.1 लाख यूनिट्स पर खड़ी हुई है। सप्लाई साइड के चैलेंजेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कौन से चैलेंजेस? मुझे लगता है लार्जली वो सेमीकंडक्टर वाला इशू कंटिन्यू कर रहा है, पर ये एक्सपेक्ट फिर से रिआइट्रेट कर रहे हैं कि इस साल के सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम्स ईज ऑफ होंगी और इस समय फंड रेजिंग की कोई योजना नहीं है। तो कमेंट्री तो फिर भी ठीक है। करके टाटा मोटर्स ने इनवाइट किया था, एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी और टाटा मोटर्स ने स्पेसिफिकली इक्विटी रेस को लेके काफी सारे स्पेकुलेशन को दूर किया, क्योंकि मई में अगर आपको याद है तो कंपनी ने एक बोर्ड बैठक की थी जहां वो प्लान कर रहे थे कि शायद वो कोई फंड रेस करें, बट अभी सिचुएशन को देख के और डिमांड को देख के उनको लगता नहीं है कि कोई इक्विटी फंड की जरूरत पड़ेगी। वो फंड रेज इसके लिए था कि कोविड में शायद कंपनी को थोड़े बहुत पैसे लगे, तो ओवरऑल बेसिस पे अभी वो इनडेफिनेटली उसको पोस्टपोन कर दिया है फंड रेजिंग प्लान को। ये एक बात हुई। दूसरी बात सेमीकंडक्टर शॉर्टेज को लेके हुई। कंपनी का मानना ये है कि सेमीकंडक्टर जहां तक की शॉर्टेज का सवाल है, ईज हो रही है सिचुएशन, तो काफी इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं हर हफ्ते हर महीने सेमीकंडक्टर्स को लेके, और शायद एक दो क्वार्टर में आपको लगे कि ईज हो चुका है पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज। वो दूसरा पहलू था। और तीसरा पहलू था डिमांड को लेके। डिमांड काफी हेल्दी है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में और जेएलआर में। एक दिक्कत का जो एरिया है वो कमर्शियल व्हीकल्स, यानी कि ट्रक का कारोबार, जहां उनको लगता है कि डिमांड में थोड़ा बहुत वीकनेस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल बेसिस पे जिस हिसाब से सेकेंड वेव की इम्पैक्ट हमने देखी है वो असर डाल रही है कमर्शियल व्हीकल के बिक्री पे। तो कुल मिला के डिमांड का सिनेरियो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए बहुत ही ठीक ठाक है। और जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, शायद ये आपको फेस्टिव सीजन यानी कि दशहरा दिवाली के बाद वो ट्रेंड भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे। टाटा मोटर्स अगर आप देखें इन कमेंट्रीज के बीच में और इस न्यूज फ्लो के बीच में, और एक बार इसका टेक चार्ट लेते हैं। पालवे साहब, आपको याद होगा उस सौभाग्यशाली दिन 5 जुलाई को आप भी थे हमारे साथ और आप ही ने शॉर्ट कॉल दी थी। लेकिन आप ये देखिए कि इन तमाम अगर आप देखें वॉइसेस के बीच में और आज की अगर आप देखें अच्छी कमेंट्री के बीच में भी इस स्टॉक ने 283, 84, 85, 80, 90 के जोन को वॉलेट नहीं किया। ये कितना बड़ा बेस है ये आपको भी मालूम है, ये मेरे को भी मालूम है। इस प्राइस पर, इस कमेंट्रीज के बीच में 293 पे आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? तो देखिए वीरेंद्र जी, अगर ये स्टॉक 285 280 के जोन में मिलेगा तो वहां पे एक बाय ही करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अगर हम देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है वीकली चार्ट पे। और ये जो अगर हम देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ने इस लेवल से बाउंस दिया था, तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी तो अभी नहीं है। तो ये स्टॉक को अगर 285 280 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक बार बाय किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक के चांसेस बिल्कुल बनते हैं स्टॉक में। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक में अभी भी वीकनेस जरूर है शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से, बट उसमें जो हायर साइड का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वो है करीब 310 312 के आसपास का। तो ऊपर में स्टॉक में 310 312 जरूर एक सप्लाई जोन बना रहेगा, बट लोअर साइड पे आज अगर ये मिलता है 285 280 के जोन में, वहां बाय करेंगे। 275 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा सा पोजिशनल अगर इसको रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से वापस एक पुल बैक बाउंस जरूर देगा। 310 312 एक पहले टारगेट होंगे। अगर वो लेवल को ये स्टॉक क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी अपसाइड बनने के पूरे चांसेस है।